पति ब्रह्मचारी। चल क्या रहा है इस लड़के के दिमाग में? खुद तो पापा की नजर में अच्छा बन रही है, पर इस चक्कर में मैं उनकी नजर में बुरा बन रहा हूँ। बोर्ड नहीं दिख रही है आपको? क्या लिखा है? तुझे दिखाई नहीं देता? मैं बिंदिया हूँ। ये बोर्ड ना बाकी लोगों के लिए। चल हट यहाँ से। मैं चाहती तो सच बता सकती थी, पुलिस को वहां से भाग सकती थी, लेकिन ऐसा किया क्यों नहीं उसने? ऐसी लड़कियां दिखने में ना बहुत मासूम होती हैं, पर एक नंबर की ना चंट चतुर होती है। वो क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल दो धारी तलवार टाइप्स। यहाँ क्यों आई है? वो यहाँ से क्यों नहीं जाती है? ऐसे तो भागने के मौके ढूंढ रही थी, अब क्यों तेरे घर में पड़ी हुई है? वो सरला बुआ किसी भी वक्त हॉस्पिटल से आती होंगी। अब ऐसे में वो अपने घर में उस लड़की को देखेगी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, तो अब तू ही बताना क्या हालत होगी उनकी। नहीं 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 नहीं, शरीर पे लगे घाव भर जाते हैं सूरज, पर मन पे लगे घाव कभी नहीं भरते हैं। ताई माँ के घर आने से पहले ईशा जी को यहाँ से भेजना होगा। वादा कर बिंदिया, जब तक मैं ईशा जी को यहाँ से नहीं भेज देता तो ताई माँ को कुछ भी पता नहीं लगने देगी। ठीक है, तू ईशा को संभाल। अब सरला बुआ ना मेरी जिम्मेदारी है। जितनी जल्दी ईशा जी भाऊजी से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे, उतनी जल्दी ये मुसीबत मेरे साथ से टलेगी। ये दादू ने आपके लिए भेजे। पिछली बार आपकी हेल्प की थी ना, मम्मी ने मेरे कान रेड कर दिए थे। इस बार आपकी हेल्प करूंगा ना, मम्मा मेरे कान निकाल के हाथ में डाल देगी। इस बार हेल्प कर दो प्लीज। फोन दे दो। तुम्हें याद है ना, तुम ब्रेव टाइगर हो। लास्ट टाइम प्लीज। लास्ट टाइम। क्या कर रही हैं आप? क्या मैं कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब वो मैं कपड़े बिखरे पड़े हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं अंदर रख दूं, बोर हो रही थी। आओ इडियट, गुंडे कहीं के। बाबूजी को सॉरी बोलिए और अपने घर जाइए। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है यहाँ। पत्नी अगर अपने पति का काम करे तो उसे नाटक कहते हैं। क्या क्या कहा? पत्नी? हाँ पत्नी। ये मंगलसूत्र तुमने ही डाला है ना मेरे गले में। तुम भी तो मेरा इतना ध्यान रखते हो, पानी लाए, कपड़े लाए। तो मैं तुम्हारा और इस घर का थोड़ा सा ध्यान रखूं तो तुम्हें प्रॉब्लम है? अच्छा, तो आप पत्नी हैं, इस घर की बहू है। अच्छी बात है, तो निभाइए अपना पत्नी होने का फर्ज, इस घर की बहू होने का फर्ज। बहू के प्रॉब्लम का पता अपने आप ही चल जाएगा।
हे कुंज बिहारी मैं हारी, इतनी बड़ी खबर छुपाने की क्या जरूरत थी है? अकेले शादी करके बाजी मार ली। बताओ, कल तो मिलने आई, लेकिन दवा के असर की वजह से मैं अच्छे से मिल भी नहीं पाई। कल तो मैं आई ही नहीं थी। हाँ वो क्या वो है? हम सब तेरे साथ थे, फिर छुपाने की क्या जरूरत थी? ताई जी को मैं इसी भ्रम में रहने देती हूँ, ताकि वो खुद सच जानने के बाद मेरी शादी सूरज से करवा देगी। बोल। क्या बोलूं? सब कुछ ना इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे भी समझ नहीं आया। और वैसे भी मुझे ना आपको बताने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी। कुंज बिहारी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि तू ही मेरे सूरज की बहू बनकर आए, और उसने मेरी सुन भी ली। अब तू सूरज के जीवन में आ गई है। देखना, धीरे धीरे मेरा सूरज पहले के जैसा सूरज बन जाएगा। मेरी सब चिंता दूर कर दी तूने। जीती रहो। सूरज आज नहीं तो कल ईशा को परेशान कर करके भगा ही देगा। फिर तो आपकी मर्जी से मैं ही उसकी दुल्हन बनूंगी, फिर मैं ही तोड़ूंगी उस ब्रह्मचारी का व्रत। ये देख, ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है। तेरी मुंह दिखाई है, इसे संभाल के रखना। हाँ, कब लेके आ रहा है गुड़िया को यहाँ? जी बाबूजी, बहुत जल्द। कोशिश में लगाओ, पर वो अभी भी अपनी ही जिद पे अड़ी है। बिगड़ैल घोड़ा, मदमस्त हाथी और जंगली बिल्ली सख्ती की चाबुक से काबू में आते हैं सरजू। ये वापस आने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचे उसके पास। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना, उसके चेहरे पर कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। जी बाबूजी, जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये क्या है? अब पत्नी बनने के लिए रस्में तो निभानी पड़ेंगी ना आपको। मुंह दिखाई की रस्म है आपकी। मोहल्ले वाले ब्रह्मचारी की पत्नी को देखने आ रहे हैं, और ये लहंगा है, पहन लीजिए और सच धज के बैठ जाइए। रोहन को तुम्हारी कैद से निकालने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।